अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में अजीब व गरीब किस्म के बयानात सामने आते हैं और कभी कभार हमारे सियासतदानों के बयानात सुनकर मुझे शक होने लगता है कि शायद हमारे जो ये सियासतदान हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम आज भी पत्थरों के दौर में रह रही है, इसलिए इंतहाई मुहय्यरुल अकूल किस्म के उनके दावे और बयानात सामने आ जाते हैं जो किसी भी लिहाज से अकल, मंतक, दलील और फहम उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती। चुनांचे ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम औरंगजेब साहिबा ने, जो कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान हैं, और उन्होंने अजीब भोंडे किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगाए हैं। उन चंद इल्ज़ामात में तो डेफिनेटली हकीकत मौजूद है, लेकिन जो एक दो दावे किए गए हैं वो यकीनन बहुत ही मुहय्यरुल अकूल हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुख्तलिफ इदारों में जो करप्शन हुई है, मुख्तलिफ वज़रा के ज़रिए जो करप्शन की गई है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, गुज़श्ता 1.5 सालों में 950 अरब रुपए की करप्शन जो की गई, वो जो पैसे हैं इमरान खान साहब ने बनी गाला के एक तहखाने में छुपा लिए हैं। यानी 1.5 सालों में वज़रा को करप्शन पे लगाया, 950 अरब रुपए जमा किए और वो बनी गाला के तहखाने में छुपा लिए गए हैं और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को उस हवाले से कोई मालूमात नहीं दी जा रही हैं। अब ये एक सीरियस जो है वो एक इल्ज़ाम, कुछ लोग इसे समझ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये इंतहाई भोंडा किस्म का मजाक है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है भाई, बहुत संजीदा इल्ज़ाम है। कोई यार 21वीं सदी में आप बताइए क्या करना है तहखानों में पैसों को छुपा के 950 अरब रुपए को, क्या करना है उन्होंने अगर 950 अरब रुपए ही छुपाने थे तो क्या उन 950 अरब रुपए से वो कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, कोई शुगर मिल नहीं लगा सकते, कोई स्टील की इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, कोई लोहे की इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, कोई घी का कारखाना नहीं लगा सकते, लंदन में फ्लैट्स नहीं खरीद सकते। 950 अरब रुपए अगर उन्होंने तहखाने में छुपा लिए हैं तो क्या कर रहे हैं वो अब मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं इसके लिए। तो यही वजह है कि मैं हमेशा से ये कहता हूं कि ये लोग आज भी ये समझते हैं कि शायद हम 15वीं या 10वीं सदी या 5वीं सदी में रह रहे हैं। भाई उन कुछ अकल को हाथ मारा करें और अपने जो है ना अमल के जरिए, अपनी ताकत के जरिए हुकूमत का जो है ना मुकाबला करें, सियासी हिकमत अमली के जरिए हुकूमत का मुकाबला करें। तो ये जो इल्ज़ाम है कि तहखाने में छुपा लिए गए और ऑडिटर जनरल उनसे हिसाब मांग रहा है, तो भाई ऑडिटर जनरल ने इस हवाले से कोई हिसाब नहीं मांगा कि 950 अरब रुपए जो हैं वो तहखाने में छुपाए गए और वो आप निकाल दें। उससे ऑडिटर जनरल को क्या पता भाई। अब ये इल्ज़ाम नून लीग की तरफ से सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये दर्ज है कि 40 अरब रुपए की कोरोना फंड में जो है वो करप्शन की गई है। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसका भी हवाला दिया गया है। मैं समझता हूं कि वो रिपोर्ट का हवाला तो बिल्कुल दुरुस्त दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 92% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई गुज़श्ता दौरे हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा है। और इसके अलावा 86% पाकिस्तानियों ने यह राय दी है कि हमारे जो ज़राए आमदन है उसमें कमी हुई है। 86% पाकिस्तानियों ने ये राय दी है। तो ये दो बातें तो ठीक हैं। इस हवाले से तो उन्होंने कोई जो है ना इसमें तहरीफ करने की, तरमीम करने की कोशिश नहीं की है नून लीग ने, लेकिन ये जो दावा किया गया है ये बड़ा भोंडा किस्म का और गैर संजीदा किस्म का दावा है 950 अरब रुपए के हवाले से। और इसके अलावा नाज़रीन ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया कि करप्शन इंडेक्स में 2018 में पाकिस्तान 117 नंबर पे था और आज जो पाकिस्तान है करप्शन इंडेक्स में वो 124वें नंबर पे है। डेफिनेटली ये बात भी दुरुस्त है। इस हवाले से भी मैंने तहकीक की है कि करप्शन जो है ताहाल जोर और शोर से जारी है, बिल्कुल उसी तरह जारी है जिस तरह गुज़श्ता अदवार हुकूमत में करप्शन होती रही है। तो ये चंद फैक्ट्स थे नाजरीन जो आज की इस वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझे। और इसके अलावा नाजरीन एक अजीब एक और भोंडा दावा जो इन्होंने किया वो ये किया कि पुलिस और अदलिया जो है वो करप्शन में पहले नंबर पे आ गए हैं। पहले नंबर पे पुलिस है और दूसरे नंबर पे अदलिया है। ये उनकी तरफ से दावा किया गया मरियम औरंगजेब साहबा की जानिब से।
तो एक ऐसा तासुर उन्होंने देने की कोशिश की है कि जैसे इन्होंने पुलिस को बिल्कुल ठीक कर लिया था, अदालतों को इन्होंने बिल्कुल ठीक कर लिया था, अस्पतालों को इन्होंने बिल्कुल ठीक कर लिया था, दूध और शहद की ये नहरें बहा रहे थे, इन्होंने तमाम इदारों में इस्लाहात कर ली थी और फिर इमरान खान साहब के हवाले कर दिया था और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने इनका कबाड़ा निकाल दिया। यानी इस तरह के तासुर देने की कोशिश की है। हालांकि फैक्ट ये है कि ये जितने भी रियासती इदारे, पुलिस, अदलिया, जो है ना सिविल स्ट्रक्चर, सिविल ब्यूरोक्रेसी, इसके अलावा अस्पताल, तालीम, सेहत, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, इन तमाम को तबाह बर्बाद किया गया है गुज़श्ता 30-35 सालों में, 35-40 सालों में। और रियासती इदारों में अपने वफादार और हिमायती भर्ती किए गए, जिसकी वजह से रियासती इदारे कमज़ोर हुए और चंद शख्सियात, चंद रहनुमा और चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उससे मजबूत हुई हैं। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा, खुदारा आप ये तासुर देने की कोशिश मत करें कि रियासती इदारों को इमरान खान साहब ने तबाह किया है। हाँ, इमरान खान साहब पे आप ये सवाल उठा सकते हैं कि आपने इनको दुरुस्त करने के लिए क्या एफर्ट्स की हैं। कोई एक एफर्ट अगर की है तो वो सामने लाए, किन किन इदारों में आपने इस्लाहात करने की कोशिश की है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी डेफिनेटली उस हवाले से, इस्लाहात करने के हवाले से कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। लेकिन ये बात करना कि जनाब आपने ही इन इदारों को तबाह कर दिया है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये खिलाफ हकीकत है। ये जो है ना, इस बात को कतई तौर पे तस्लीम नहीं किया जा सकता। और इन तमाम तरह इल्ज़ामात से नाज़रीन एक चीज़ साबित हो जाती है, ये जो 950 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है कि तहखाने में छुपाए गए हैं, इससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि अपोजिशन के पास हुकूमत का मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस किस्म के बयानात हैं, सिर्फ इस किस्म के शोशे छोड़ने हैं, सिर्फ इस किस्म के दावे करने हैं ताकि जो है ना वो अपने वोटर्स के सामने जो है ना सुरखरू हो सकें। अपनी जान जोखम में डाल के, मुश्किलों में डाल के ये तहरीक नहीं चला सकते, धरना नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, रैलियां नहीं कर सकते, कुछ भी ये नहीं कर सकते, ना इज्तिमाई इस्तीफे दे सकते हैं। सिर्फ बयानात देने पे इत्तेफाक कर रहे हैं, तो सिर्फ बयानात देने से इस हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर आप अपोजिशन, इमरान खान साहब से आप हज़ारों इख्तिलाफात करें, लेकिन वो अकेले थे, 124 दिन का उन्होंने धरना दिया था। और आज भी ऐसे होगा, अगर उनको हुकूमत से हटाया जाता है ना, बखुदा आप यकीन कर लें, मैं इस हवाले से कन्विंस्ड हूँ, मैं 100% कन्विंस्ड हूँ कि अगर आज उनको हुकूमत से हटाया जाता है ना, तो अगले हफ्ते इमरान खान साहब फिर जो है वो इस्लामाबाद में होंगे और इनका जीना हराम कर देंगे। इस हवाले से तो हर एक कन्विंस्ड है। यही फ़र्क है इमरान खान साहब में और इन अपोजिशन की जमातों में। वो जब कहते हैं कि मैंने ये करना है तो वो करके दिखाते हैं, वो फिर पीछे नहीं हटते, चाहे उनके साथ लोग आए ना आए, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन जो उन्होंने करना होता है वो करके दिखा देते हैं। और अपोजिशन जो है सिर्फ बातों पर यकीन रखती है और वो चाहती है कि कोई और इस हुकूमत को उतार कर हमें इक़्तिदार में बिठा दे। लेकिन नारे ये लगाते हैं वोट को इज्जत दो के नारे के, और वोट को इज्जत दो के नारे लगाते हैं, लेकिन पसे पर्दा ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मुक़्तदर हल्कों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ना किसी तरह इमरान खान साहब को हटा के हमें इक़्तिदार में बिठा दें। तो मेरे ख्याल में ये सियासत मनफी सियासत है और हमारी सियासत को अब इस किस्म की चीज़ों से मुकम्मल तौर पे बाहर आ जाना चाहिए। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।